आप सबको जय मसीह की आत्मिक मनन में आप सबका स्वागत है। आइए हम आत्मिक मनन में जाने से पहले एक वचन पढ़ते हैं। यिर्मयाह 32 का 27। यिर्मयाह 32 का 27। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, मैं सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? मेरे प्रियो, हम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हम उसकी आराधना करते हैं जिस परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है, उसके लिए सब कुछ संभव है। तो आइए हम उस परमेश्वर से प्रार्थना करते इस समय। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरे बड़े नाम के लिए, और हम तेरे उस सामर्थ के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं जो कि तू सब कुछ कर सकता है। महान सामर्थ्य परमेश्वर, इस आराधना के समय को और इस मनन के समय को प्रभु हम तेरे हाथ में सौंप देते हैं। हर एक प्रिय लोगों के जीवन में एक नया काम कर, प्रार्थना मांगते हैं यीशु के नाम में, आमीन। आइए पास्टर अखिल के साथ में मिलकर हम प्रभु की आराधना करते हैं। और चाहिए तेरा जलाल में, और चाहिए
मसीह की रूह, यीशु की रूह, जब पवित्र आत्मा की रूह आप पर और मुझ पर आएगी, हर चीजें बदल जाएंगी। हालेलुया। आइए, गीत इस प्रकार से कहता है, प्रभु सुबह सुबह स्तुति बलि आराधना तुझे देंगे। जब भी हम अपनी आंखों को खोले, हमारे लिए वो दिन ही है, क्योंकि हम जीवितों की जमीन पे पाए जाते। बहुत से ऐसे लोग हैं, अभी मैं जा रहा था अपनी वाइफ को लेने के लिए, मैंने रास्ते में देखा एक डेड बॉडी को ले जाते हुए। तब मैंने उसी टाइम एक बात को बोला, प्रभु तेरा धन्यवाद कि हम जीवितों की जमीन पे पाए जाते हैं। चाहे कोई भी क्षण आप जब आंख खोले, आप और मैं जीवितों की जमीन पे पाए जाते हैं। आइए उस अब्बा पिता को बोले, सुबह सुबह स्तुति बनी अब्बा पिता देंगे तुझे। हालेलुया। तेरा धन्यवाद। ओ सुबह सुबह प्रभु हमारी आंखें जब खुले तेरा धन्यवाद देंगे प्रभु, क्योंकि तेरी उपस्थिति हमारे साथ रहती है, क्योंकि तू हमारे साथ रहता है। तू परमेश्वर है जो हमें अनाथ नहीं छोड़ता है। बाइबल कहती है जब संसार से तू यहाँ जा रहा था उसके बावजूद भी तूने कहा सुन
मैं एक सहायक तेरे साथ छोड़ूंगा। प्रभु तेरा धन्यवाद, क्योंकि तेरी आत्मा हमारे साथ रहती है। प्रभु तू वो परमेश्वर है जो एल सदाई, जो एलोहीम, जो एदोनाई, जो मेरी आराधना की योग्य है। प्रभु तू है, आइए मेरे प्रिय अपनी आवाज को उठाकर, तू है योग्य प्रभु, ओ तेरी आराधना। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। सदा आराधना एलोहीम, आराधना एदोनाई, आराधना यीशुआ, ओ सदा आराधना एलोहीम, आराधना एदोनाई, आराधना यीशुआ। आइए मेरे प्रियो, सदा आराधना एलोहीम, आराधना एदोनाई, आराधना यीशुआ, आराधना। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला तूने। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला तूने। सदा आराधना एलोहीम,
उपस्थिति हमें दिखा देते, प्रभु तेरी महिमा से भर दे हमें दिखा। इस सप्ताह की सूचना इस प्रकार से है। फरीदाबाद के भिन्न भिन्न क्षेत्र में हिंदी आराधना सभा होती है, जैसे कि धीरज नगर की आराधना सभा सुबह 9 बजे धीरज नगर क्षेत्र में होती है। सूरज कुंड की आराधना सभा सुबह 10 बजे सूरज कुंड क्षेत्र में होती है। रामनगर की आराधना सभा 8 बजे और 9:30 में रामनगर क्षेत्र में होती है। भरत कॉलोनी की आराधना सभा सुबह 9 बजे भरत कॉलोनी क्षेत्र में होती है। 21D की आराधना सभा सुबह 9 बजे 21D क्षेत्र में होती है। दयाल नगर की आराधना सभा सुबह 8 बजे सूरज कुंड क्षेत्र में होती है। नीमका की आराधना सभा 9 बजे नीमका क्षेत्र में होती है। गदाखोर की आराधना सभा सुबह 5:30 से गदाखोर क्षेत्र में होती है। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे से 21C क्षेत्र में होती है। यदि आप इन क्षेत्रों के आसपास रहते हैं तो कृपया करके आप हमारे साथ किसी भी एक आराधना सभा में जरूर सहभागी हों। हर रविवार को सुबह 11 बजे YouTube के माध्यम से आत्मिक विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। कृपया इसका हिस्सा बने और इसका लाभ उठाएं। हर शुक्रवार शाम 6:30 बजे से प्रभु से मुलाकात की आराधना 21वीं मुख्य कलीसिया में होती है। यदि आप आराधना सभा में आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, या किसी कारणवश नहीं आ पाते हैं तो ये ऑनलाइन के माध्यम से भी सभा होती है, जैसे कि फेसबुक, जूम और यूट्यूब के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। आने वाले 22 मार्च को विजन इंडिया के द्वारा आत्मिक उन्नति के लिए प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। इसके लिए मात्र 50 रुपये पंजीकरण है। समय 10 बजे से लेकर 4 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए अपने स्थानीय पासवान से जरूर संपर्क करें। हर रोज प्रार्थना का दल और पासवान मिलकर आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। यदि आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप और SMS के द्वारा भेज सकते हैं, या आपके पास कोई गवाही है तो उस गवाही को भी भेज सकते हैं। इस वर्ष पारिवारिक रूप में बाइबल अध्ययन किए जा रहे हैं और अपने पासवानों के द्वारा बाइबल अध्याय भेज दिए जाते हैं। कृपया आप रोज प्रभु के वचनों का मनन करें। आने वाले 7 अप्रैल को गुड फ्राइडे की सभा अपने अपने स्थानीय कलीसिया में सुबह 10 बजे से होगी। आने वाले 9 अप्रैल को पुनरुत्थान की सभा 21वीं मुख्य कलीसिया में सुबह 8:30 से होगी। कृपया समय से पहले जरूर आएं और ध्यान दें, इसी दिन हमारे वरिष्ठ पासवान के द्वारा ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च कलीसिया की सदस्यता दी जाएगी। कृपया ध्यान दें, ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च कलीसिया की सदस्यता इंटरव्यू 5 अप्रैल को होगी। अधिक जानकारी के लिए अपने स्थानीय पासवान से जरूर संपर्क करें। आप सभी को जय मसीह की। आज के आत्मिक विचार में आप सभी का स्वागत है। आइए हम आज के आत्मिक विचार को सुने। आत्मिक विचार इस प्रकार से है कि जैसे हम जानते हैं कि ये वर्ष आश्चर्य कर्मों को करने वाले परमेश्वर के रूप में है, कि वो अद्भुत करने वाला परमेश्वर है, आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। उसी वचन भाग से हम कुछ चीज़ों को देखेंगे। मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता 77 और उसका 14 वचन। भजन संहिता 77 उसका 14 वचन। यहाँ पे इस प्रकार कहता है, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर तू ही है। हम जानते हैं कि वो परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, वो आश्चर्य कर्मों को करने वाला परमेश्वर है। आइए हम इन्हीं वचनों को देखें कि कैसे हमारा परमेश्वर वो है जो अद्भुत कामों को करता है, जो आश्चर्य कर्मों को करता है। बाइबल इस रीति में कहती है कि वो अद्भुत और आश्चर्य कर्मों को करने वाला परमेश्वर है। यदि मैं और आप प्रभु पे विश्वास करते हैं और प्रभु के वचनों पे विश्वास करते हैं तो मैं और आप उसके अद्भुत कामों को अपने जीवन में देखने पाएंगे। कई बार हमें कुछ ऐसी चीजें दिखती हैं जो नेगेटिव होती हैं, जो नकारात्मक होती हैं, और हम सोचते हैं कि प्रभु यहाँ पे कैसे काम होगा। बाइबल हमें बताती है, बाइबल में
कई सारी घटनाएं ऐसी पाई जाती हैं जिसमें लोग जिन परिस्थितियों को देखते थे और जैसा वो सोचते थे, उसके सोच के विपरीत प्रभु ने उनके जीवन में काम किया। और इसीलिए उन्होंने कहा कि वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। जैसा हम सोचते भी नहीं हैं, जैसा हमें दिखता भी नहीं है, जैसा हमें समझ भी नहीं आता कि प्रभु ऐसा करेगा, और प्रभु उनके जीवन में वैसे अद्भुत कामों को करता है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। और जब मैं और आप उस प्रभु पे विश्वास करेंगे तो मैं और आप भी ये कहने पाएंगे कि वो सच में हमारे जीवन में अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। बाइबल में कई ऐसी घटनाएं हैं जहां लोग परेशानी की परिस्थिति में थे और उन्हें दिखता था कि वो घटनाएं सही नहीं होंगी, वो चीजें सही नहीं होंगी, और उनकी जो परिस्थितियां जो उन्हें दिखती थीं वो ऐसी थीं कि वो अब ठीक नहीं होंगी, उनसे वो निकल नहीं सकते। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि प्रभु ने उनके जीवनों में अद्भुत कामों को किया। वो आपके जीवन में भी अद्भुत काम करने की सामर्थ्य रखता है। बाइबल एक घटना को बताती है। यहाँ पे है पहला राजा उसका 17 अध्याय वचन 8 से 16 तक ये घटना आपको मिलेगी। पहला राजा 17 अध्याय वचन 8 से 16 तक। यहाँ प्रभु का वचन हमें एक ऐसी स्त्री के विषय में बताता है जो विधवा थी और जिसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। केवल उसके पास एक कुप्पी तेल और एक मुट्ठी मैदा था, और सिर्फ वो एक समय का भी खाना उसके पास नहीं था। लेकिन हम जानते हैं कि बाइबल की इस घटना में वो 3.5 साल तक उसमें से खाते रहे। बहुत लंबे समय तक वो उसमें से खाते रहे और वो घटा नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। जब मैं और आप विश्वास करते हैं, हम उस अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में होते हुए देखते हैं। जब हम विश्वास करते हैं, कई बार हमारा विश्वास उन चीजों के ऊपर होता है जिन्हें हम देखते हैं, और हमें लगता है बस ये ऐसा ही मुझे दिखता है और वैसे ही घटित होगा। और हम कई बार उन चीजों पर विश्वास करते हैं जैसा हम देखते हैं, या जो चीजें हमारे पास होती हैं, या जो बातें हमें सुनाई देती हैं, हम उन पे विश्वास करते हैं। लेकिन आज प्रभु का वचन कहता है उस अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर पे विश्वास करें। उस देखी हुई चीजों पर, उन चीजों पर जो आपके पास हैं, उस पर विश्वास ना करें, परंतु उन पे विश्वास करें जो परमेश्वर अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर है। उस स्त्री के पास कुछ भी नहीं था, एक कुप्पी तेल था और मुट्ठी भर मैदा था, और उनके पास और खाने के लिए कुछ नहीं था, और 3.5 साल के लिए अकाल पड़ा हुआ था। और जो उन्हें दिखता था उसके अनुसार उस स्त्री ने कहा कि बस लास्ट है, हम इसे खाएंगे और उसके बाद मर जाएंगे, क्योंकि उसको वैसा ही दिख रहा था, क्योंकि उसके पास वैसा ही था। लेकिन हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो अद्भुत कामों को करता है। जो आपको दिखता है, जो आपके पास है, वो प्रभु को अद्भुत काम करने से नहीं रोक सकता। केवल आप उस पर विश्वास करें कि वो अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर है। अद्भुत का अर्थ है ऐसे काम जो हमारी सोच से परे हों, ऐसे कार्य जो हमारी समझ के परे हों, ऐसी चीजें जिसके विषय में हम विचार नहीं करते, वही अद्भुत काम है। और बाइबल कहती है वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। यदि आप उसमें विश्वास करेंगे, वो आपके जीवनों में भी अद्भुत काम करेगा। यहाँ बाइबल बताती है उसके पास थोड़ा सा था, और उसको एलिया भविष्यवक्ता ने बोला कि वो मेरे लिए ले आ, खाना बना के मुझे ले आ। लेकिन वो कहती थी ये थोड़ा सा ही है। लेकिन उसने एलिया भविष्यवक्ता की बातों पर विश्वास किया, और जब उसने विश्वास किया और वो उसके लिए भोजन वस्तु बना के ले गई, जो भी उसके पास था उसमें से सब उसने उस भविष्यवक्ता को दे दिया, और उसके लिए भोजन बना के ले गई और उसे दे दिया। और उसने अद्भुत कामों को देखा जो उसकी सोच से परे था, जो उसके बोलने से परे था, जो उसकी समझ से परे था। वो उसने देखा कि वहां कुप्पी का तेल
कम नहीं हो रहा है, परंतु फिर उतना ही हो गया। उसने देखा कि वो आटा, मैदा कम नहीं हुआ, परंतु वो फिर से उतना ही हो गया। यदि आप उस अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर पे विश्वास करना चाहते हैं तो आज मैं आपको चुनौती देना चाहूंगा। जो आपको दिखता है, जो आपके पास है, जो परिस्थितियां आपको दिखती हैं, जो परिस्थितियां आपके सामने हैं, उन पर विश्वास ना करें, परंतु प्रभु पे विश्वास करें, क्योंकि वो अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर है। अद्भुत वही है जो दिखता ना हो, अद्भुत वही है जो सोच से परे हो, और हमारा परमेश्वर वही है जो अद्भुत कामों को करता है। वो अद्भुत काम करने वाला प्रभु है, वो अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, जब वो स्त्री ने वहां से आटा लिया, मैदा लिया, और वो मैदा खाली हो गया, वहां कुछ नहीं था, और जब उसने वहां से तेल लिया, वो तेल भी खाली हो गया और वहां कुछ भी नहीं था, और उसके मन में था अब कुछ नहीं है। लेकिन जब फिर उसने देखा, वहां फिर से था, और यही आश्चर्य कर्म है और यही अद्भुत काम है। उसे वहां से निकलता हुआ तो दिखाई दे रहा था, लेकिन उसमें पूर्ति होता हुआ उसे दिखाई नहीं दे रहा था। आज आप अपनी समझ का सहारा ना लें। बाइबल कहती है, श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पे भरोसा रखता है, परंतु आशीषित है वो व्यक्ति जो परमेश्वर पे भरोसा रखता है। यदि आप परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, आपके खत्ते में से खाली होता हुआ दिखाई देगा आपको, लेकिन आप प्रभु पे भरोसा करेंगे, वो भर जाएगा, वो आशीषित होगा, आपके चीजें आशीषित होंगी, आपके पास जो कुछ है वो आशीषित होगा, आपकी सामर्थ आशीषित होगी, आपका शरीर आशीषित होगा, आपके घर आशीषित होंगे। लेकिन कब? जब आप प्रभु पे विश्वास करेंगे। और उस स्त्री ने प्रभु पे विश्वास किया और उसने प्रभु के आश्चर्य कर्म को देखा। आज आपकी बारी है। यदि आप उस पर विश्वास करेंगे, आप प्रभु के आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देखने पाएंगे। मैं ऐसा सोचता हूं कि एलिया इससे पहले कारेत नाम नाले पे था और वहां कौआ उसको खिलाते थे, और वो देखता था कि कौए आ रहे हैं और उसको भोजन वस्तु दे रहे हैं। लेकिन प्रभु अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, अद्भुत चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। उसने कहा, मैं इसे ऐसे स्थान में भेजूंगा जहां अब इसे आती हुई चीजें दिखाई नहीं देंगी, आशीषें आती हुई दिखाई नहीं देंगी, क्योंकि वो अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। और जब वो विधवा के घर गया, वहां आती हुई आशीष दिखाई नहीं देती थी, कि वो तेल कैसे बढ़ता है वो उसे दिखाई नहीं देता था, वो मैदा कैसे बढ़ता है वो उसे दिखाई नहीं देता था। और उसने जाना कि वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। कई बार मैं सोचता हूं, अगर प्रभु उसे पूरा एक गोदाम भर के अनाज दे देता तो शायद वो उसमें खुश होती और कहती, अब मैं पूरा अकाल भर इसमें से खा सकती हूं। लेकिन ऐसा भी वहां नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर जो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, वो प्रतिदिन आपके जीवन में अद्भुत काम करना चाहता है। वो चाहता है कि प्रतिदिन आप उसके आश्चर्य कर्म अपने जीवन में देखो, प्रतिदिन उसकी महिमा आप अपने जीवन में देखो। और इसीलिए उसने उसे एक बड़ा गोदाम भर के नहीं दिया, नहीं तो वो एक बार देखती और बस उसके बाद वो कहती, इतना मेरे पास है और मैं आराम से खा सकती हूँ। लेकिन हम यहाँ बाइबल के भाग में देखते हैं कि वो उसमें से निकालती थी और उसे समझ आता था कि मैंने निकाला है, लेकिन उसमें बढ़ता कैसे था वो उसको समझ नहीं आया। वो तेल में से लेती थी, उसे समझ आता था कि उसने ले लिया है, लेकिन उसमें बढ़ता कैसे था वो उसको दिखाई नहीं दिया, क्योंकि वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर चाहता तो उस क्षेत्र के अकाल को बदल सकता था, उस जगह में बारिश कर सकता था, ताकि वो अच्छे से खा सकते थे, उनकी अच्छी फसल हो सकती थी। लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि वो परमेश्वर वो है जो आश्चर्य कर्मों को करता है, और वो प्रतिदिन आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करना चाहता है। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है जो ये सोचता हो बस एक बार अद्भुत काम मैं इसके जीवन में कर दूं और ये बार बार मुझे डिस्टर्ब ना करे। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि प्रभु एक ही बार मुझे आशीषित कर दे, लेकिन नहीं, प्रभु चाहता है कि हम प्रतिदिन उसकी ओर निहारें, प्रतिदिन एक नए आश्चर्य कर्म के लिए,
प्रतिदिन एक नए अद्भुत काम के लिए हम प्रभु की ओर देखें। कई बार हम अपनी समझ से प्रभु से अपेक्षा करते हैं और चाहते प्रभु वैसा कर, और जब प्रभु वैसा नहीं करता हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है। हो सकता है वो स्त्री भी ऐसा सोचती हो कि प्रभु एक ही बार में दे दे, लेकिन वैसा नहीं हुआ, क्योंकि प्रभु अपने हिसाब से कार्य करता है। हमें केवल उस पर भरोसा रखना है। जब हम उस पर भरोसा रखेंगे हम उसके अद्भुत काम अपने जीवन में देखने पाएंगे। वो प्रतिदिन अद्भुत काम करने वाला और आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। बाइबल बताती है कि अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर तू ही है। जैसा कि हम जानते हैं कि परमेश्वर अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर है और आश्चर्य कर्मों को करने वाला परमेश्वर है। आइए हम एक और उदाहरण प्रभु के वचन से देखते हैं, और यह आपको मिलेगा लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय वचन 42 से। लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय वचन 42। यहाँ एक व्यक्ति के विषय में है जिसकी बेटी मरने पर थी, और वो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और प्रभु यीशु मसीह से कहता है, प्रभु मेरे घर चल क्योंकि मेरी बेटी मरने पर है। कई बार जब मैं इस घटना को पढ़ता हूँ मुझे लगता है अगर प्रभु उसी समय तुरंत के तुरंत पहुंच जाते और उसकी बेटी को चंगा कर देते तो शायद ये घटना उस रीति में बाइबल में नहीं होती जैसा आज हम इसे देखते हैं। क्योंकि प्रभु चाहता था कि वो आश्चर्य कर्म को करे, प्रभु चाहता था कि वो ऐसे अद्भुत काम को करे जो उस व्यक्ति ने सोचा ना हो। जब वो व्यक्ति प्रभु के पास आया था, प्रभु ऑलरेडी उसके मन में ऐसा विचार को देखा होगा कि वो उसकी बेटी से प्रेम करता है और वो चाहता है कि उसकी बेटी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। लेकिन प्रभु की योजना उसके लिए कुछ और थी। प्रभु चाहता था कि मैं इसको और बड़ा अद्भुत काम दिखाऊंगा। कई बार प्रभु हमें भी ऐसे ही अद्भुत कामों के लिए चुनता है और हमारी अपेक्षा छोटी होती है। हम कुछ और प्रभु से पाना चाहते हैं और कई बार जब प्रभु वैसा हमारे लिए नहीं करता हम निराश हो जाते हैं। और ये व्यक्ति प्रभु के पास आया और उससे कहा, प्रभु मेरे घर चल क्योंकि मेरी बेटी मरने पर है। और जब प्रभु जा रहे थे वहां लेट हुआ, और इतना ज्यादा लेट हुआ कि वो उसकी बेटी जो 12 साल की लड़की थी वो मर गई। और फिर उसने कहा, अब गुरु को दुख ना दे क्योंकि अब तेरी बेटी मर चुकी है। यहाँ प्रभु ऑलरेडी ये चाहते थे कि वो एक बड़ा अद्भुत काम उसको दिखाएं, और वो चाहते थे कि कैसे वो आज देखे कि कैसे एक मृतक व्यक्ति भी प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य में जी उठता है। हो सकता है कि प्रभु उस बेटी को, उस बच्ची को तुरंत चंगाई दे देते, लेकिन कई बार प्रभु हमारे जीवन में कुछ परिस्थितियों को होने देता है जिससे हम प्रभु के अद्भुत कामों को देखने पाए। और यहाँ उस व्यक्ति ने भी प्रभु के अद्भुत कामों को देखा। जब प्रभु उसके घर गए वहां पे बहुत सारे लोग थे और वो कह रहे थे अब तो वो मर गई है, लेकिन प्रभु ने कहा वो सो रही है। कई बार जो हमें दिखता है, जो हमें सामने दिखाई देता है, उसी पे हम विश्वास करते हैं। लेकिन आज की समय में आपको उत्साहित करना चाहूंगा, जो आपको दिखता है, जो आपके सामने की परिस्थिति है, उस पे विश्वास ना करें, परंतु उस प्रभु पे विश्वास करें जो अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर है। वो आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। जो आपको दिखता है, जो आपके सामने है, उस नेगेटिव सिचुएशन पे विश्वास ना करें, परंतु उस प्रभु पे विश्वास करें जो अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर है। बाइबल कहती है कि जब लोगों ने कहा वो मर गई है, प्रभु ने उसके विषय में कहा वो सो रही है। क्या प्रभु नहीं जानते थे वो मर गई है? प्रभु जानते थे, लेकिन प्रभु जानते हैं कि वो अद्भुत काम करने का वाला है। वो जानता है कि अब वो एक अद्भुत काम करने वाला है, और इसीलिए उसने कहा वो सो रही है। मैं आपको बोलना चाहूंगा, आपके जीवन की परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, आपके जीवन की सिचुएशन कुछ भी क्यों ना हो, चाहे वो कितनी भी डेथ से डेथ क्यों ना हो, चाहे वो कितनी भी भयंकर क्यों ना दिख रही हो, चाहे वो कितना भी आपको लग रहा हो कि अब कुछ नहीं हो सकता, मैं आपको उत्साहित करूंगा ऐसे समय में भी प्रभु पे भरोसा रखें, क्योंकि वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। वो अद्भुत काम
करने वाला परमेश्वर है। और प्रभु ने उसके जीवन में अद्भुत काम को किया। जब प्रभु वहां गए, वहां बहुत सारे रोने वाले व्यक्ति थे जो वहां बैठ के रो रहे थे, और वहां का माहौल, वहां की सिचुएशन पूरी तरीके से नेगेटिव थी, और लोग प्रभु की हंसी बना रहे थे कि वो मर गई है और ये कहता है कि वो सो रही है। कई बार हो सकता है जब आप प्रभु पे विश्वास करो, लोग आपकी हंसी बनाएं। हो सकता है कई बार आपको अपने आप में ऐसा लगे कि मैं प्रभु पे विश्वास कर रहा हूं, कहीं ये गलत तो नहीं है। लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, जब आप प्रभु पे भरोसा करते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उनका मुंह कभी काला ना हुआ, क्योंकि वो अद्भुत और आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। यहाँ पे प्रभु जब अंदर गए और उन्होंने उन सब रोने वाले लोगों को बाहर निकाल दिया, और प्रभु ने कहा इन्हें बाहर निकाल दो, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता था कि वो वहां रहें। प्रभु नहीं चाहता हमारे जीवन में नेगेटिव चीजें रहें। प्रभु नहीं चाहता हमारे जीवन में नकारात्मक विचार रहें। प्रभु नहीं चाहता हमारे जीवन में शक और संदेह रहे, और इसीलिए हमें उसे अपने जीवन से बाहर निकालना है। यदि हम प्रभु के अद्भुत काम और आश्चर्य कर्मों को देखना चाहते हैं तो प्रभु के वचनों पर विश्वास करें। उसने भी प्रभु के वचनों पर विश्वास किया, जबकि वहां पूरा नेगेटिव था। वो मर गई थी और सबको पता था वो मर गई है, लेकिन उसने प्रभु के वचन पर विश्वास किया, जो प्रभु ने कहा वो मरी नहीं परंतु सो रही है। आइए आज आप भी प्रभु के वचन पर विश्वास करें। आपको प्रभु का वचन विश्वास के साथ आता है, कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यदि आपके मन में ऐसा है मैं बीमार हूं और मेरी रिपोर्टें बीमारी की हैं, आप प्रभु पर भरोसा करें कि उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, उसके लहू बहाने से मैं चंगा हुआ, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ। यदि आपके पास कमी है, घटी है और चीजें आपको दिखा रही हैं आप कुछ नहीं हो सकता, आप कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, कंगाली है, प्रभु के वचन को कहें। प्रभु का भय मानने वालों को किसी भी भली वस्तु की घटी ना होगी। यदि आप प्रभु के वचनों पर विश्वास करेंगे, आप प्रभु के अद्भुत काम, प्रभु के आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देखने पाएंगे, जैसा उस व्यक्ति ने किया, जैसा उस व्यक्ति ने किया। आइए आज आपको भी आवश्यकता है कि हम प्रभु के अद्भुत काम जो हम देखना चाहते हैं वो तभी देख सकते हैं जब हम प्रभु पे विश्वास करें। एक और घटना के तहत हम इन बातों को देखते हैं, जैसे लाजर के विषय में। बाइबल हमें लाजर के विषय में भी बताती है। लाजर के विषय में प्रभु ने सुना कि वो बीमार है और उसको प्रभु को जाना था उसको चंगा करने के लिए, लेकिन बाइबल बताती है वो 2 दिन और ठहर गया। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि एक बड़ा अद्भुत काम वहां पे हो। अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें, अपनी सिचुएशन, अपनी परिस्थिति प्रभु के हाथों में सौंप दें। वो चाहता है कि एक बड़े और अद्भुत कामों को आप देखें। बाइबल कहती है जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी बातें मिलके भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। आपके जीवन की हर एक परिस्थिति, हर एक सिचुएशन, हर एक परेशानी एक नए आश्चर्य कर्म को जन्म देगी जब आप प्रभु पे विश्वास करेंगे, जब आप प्रभु पे भरोसा करेंगे। बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह और 2 दिन ठहर गए, और जब लाजर मर गया, उसे दफना दिया गया और उसे 4 दिन हो गए, तब प्रभु वहां पहुंचे और प्रभु ने उस मुर्दे को जिंदा किया। और उन्होंने एक बड़े और अद्भुत काम को, एक बड़े आश्चर्य कर्म को वहां देखा, क्योंकि हमारा परमेश्वर अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर आश्चर्य कर्मों को करने वाला परमेश्वर है। यदि हम उसके आश्चर्य कर्मों को देखना चाहते हैं, हम उस पर भरोसा रखें। मरियम ने उस पर भरोसा रखा, मार्था ने उस पर भरोसा रखा, और जब उन्होंने उस पर विश्वास रखा और वो उसे वहां ले गए और उन्होंने उस सिचुएशन को उसे दिखाया और उसने उनकी उस परिस्थिति को बदल दिया। यदि आप चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करे, उस चीज को जिसको आप देख रहे हैं, उन रिपोर्टों को जो डॉक्टर ने आपको दिए हैं, उन सिचुएशंस को जो आपके सामने हैं, प्रभु उनसे बड़ा है, प्रभु उनसे सामर्थी है।
प्रभु अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। वो आपके जीवन में अद्भुत कामों को करना चाहता है। संसार की कोई भी चीजें स्थायी नहीं है, हम जानते हैं। संसार का कुछ भी स्थिर नहीं है। संसार की हर एक चीजें नाशवान है और वो एक दिन नाश हो जाएंगी क्योंकि वो स्थिर नहीं है। लेकिन कई बार हम उन अस्थिर चीजों पे जो स्थिर नहीं है उन पे हम इतना ज्यादा भरोसा करते हैं कि जो हमेशा स्थिर है, जो हमेशा एक सा है, जो सनातन परमेश्वर है, हम उसकी बातों पे विश्वास नहीं करते। हम उन चीजों पर इतना भरोसा करते हैं जो एक दिन मिट जाएंगी, जो एक दिन नहीं रहेंगी, जो स्थायी नहीं है, जो अस्थायी है। हम कई बार उन पे इतना भरोसा करते हैं कि प्रभु के वचन को भी हम एक और रख देते हैं। लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, बाइबल कहती है आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु प्रभु का कहा हुआ वचन कभी ना टलेगा। हम प्रभु के वचन पे भरोसा करें, हम प्रभु के वचन पे विश्वास करें और हम उसके अद्भुत काम को अपने जीवन में देखने पाएंगे। जब सिचुएशंस आती हैं, जब परिस्थितियां आती हैं, जब चीजें आती हैं, आप अपने मन में कहें ये सब अस्थायी है, ये सब नाशवान है, ये सब एक दिन बदल जाएगा, ये सब एक दिन चला जाएगा, क्योंकि स्थिर केवल परमेश्वर का वचन है। और जब हम प्रभु के वचन पे भरोसा करते हैं, जब हम प्रभु के वचन पे विश्वास करते हैं, हम अपने जीवन में अद्भुत कामों को देखने पाते हैं। मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, आइए आज आपकी सिचुएशन कुछ भी क्यों ना हो, आपकी परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, उन सारी परिस्थितियों को प्रभु के निकट लाएं, प्रभु के समीप लाएं और कहें प्रभु मैं अपने जीवन में, मैं अपने परिवार में, मैं अपने बच्चों के जीवन में, मैं अपने व्यवसाय में, मैं अपनी नौकरी में तेरे एक बड़े अद्भुत काम को देखना चाहता हूं। और जब हम उस अद्भुत काम को देखना चाहेंगे और प्रभु को मौका देंगे उन चीजों में अद्भुत काम करने का, वो अद्भुत काम करेगा, वो आश्चर्य कर्मों को करेगा, क्योंकि ये उसका स्वभाव है। और इसीलिए बाइबल कहती है आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर तू ही है। वो परमेश्वर है जो आश्चर्य कर्मों को करता है। आइए हम अपने जीवन की हर एक परिस्थिति को प्रभु के हाथों में सौंपें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के वचन के द्वारा। प्रभु, जैसे हमने जाना कि तू अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, तू आश्चर्य कर्मों को करने वाला परमेश्वर है। आज हमारे जीवन, हमारी सिचुएशंस, हमारे खुद की संघर्ष प्रभु हम तेरे सामने रखते हैं और कहते प्रभु हमारे जीवनों में अद्भुत काम कर, अपने इन वचनों के अनुसार अद्भुत काम कर। हम प्रभु तेरे इन वचनों पे पूरा पूरा भरोसा करते कि तू अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है और तेरी ओर ताकते और तेरी ओर निहारते। प्रभु, हमारी प्रार्थना है प्रभु, इस समय जितने भी लोग हमें देख रहे हैं प्रभु, उन सब के जीवनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। यदि कोई बीमार है तो अपने अद्भुत चमत्कारी हाथ को उसके ऊपर बढ़ा और छू ले प्रभु जी। हमारी प्रार्थना है प्रभु, जितने भी लोग कमी और घटी में है प्रभु, अपने भरपूरी भरे हाथ को बढ़ा और उन्हें आशीषित कर। प्रभु, जितने भी लोग प्रभु जी भय में है, चिंता में है, परिस्थिति में है, उनकी परिस्थितियों को आप बदल दे राजा। आप उन्हें अद्भुत कामों को दिखाएं, आप अद्भुत चमत्कारों को दिखाएं। धन्यवाद करते हैं राजा। हम हर एक को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। आज से प्रभु वो लोग अपने जीवनों में अद्भुत काम देखें और ना केवल एक दिन, ना केवल एक बार, परंतु प्रतिदिन प्रभु हम तेरे अद्भुत कामों को अपने जीवनों में देखने पाए। हम अपने जीवनों में, अपने परिवारों में प्रतिदिन अद्भुत कामों को देखने पाए, अपने व्यवसाय में प्रतिदिन अद्भुत काम को देखने पाए, अपनी नौकरी में प्रतिदिन अद्भुत काम को देखने पाए, अपने बच्चों के जीवन में प्रतिदिन अद्भुत काम को देखने पाए, क्योंकि तू अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। प्रभु, हर एक को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरे लहू की सुरक्षा हर एक के जीवन में मांगते हैं और प्रभु चाहते प्रभु तेरे लहू का बाड़ा हर एक के जीवन में बना रहे प्रभु। धन्यवाद करते हैं राजा। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक को संभालें और सुरक्षा दें प्रभु। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए इस समय होगा कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए भेंट दें। मेरे साथ एक वचन निकालेंगे, मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय उसका 10 पद।
उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मेरे प्रियो, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में अपरंपार की आशीष की वर्षा करे, तो मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए आप भेंट दें। यदि आप परमेश्वर के राज्य के लिए भेंट देते हैं तो कृपया आप कुड़कुड़ाए ना, हर्ष के साथ दें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हर्ष से देने वालों से परमेश्वर प्रेम रखता है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर स्वर्गीय पिता। प्रभु पिता, जितने लोग ने पिता आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए हाथ को बढ़ाया है परमेश्वर प्रभु, होने दे पिता उनके जीवन में तेरी अपरंपार की आशीष की वर्षा हो पिता परमेश्वर प्रभु। और जितने लोगों ने प्रभु अपने भेंट नहीं दे पाए हैं प्रभु आपके लिए पिता, आपके राज्य के लिए पिता परमेश्वर प्रभु, होने दे उनके जीवन में भी तू पिता परमेश्वर आशीष दे प्रभु, जिससे प्रभु आने वाले दिनों में वो भी पिता तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए अपने हाथ को खोलने पाए पिता, अपने हाथ को बढ़ाने पाए पिता परमेश्वर। सारा आदर सारी महिमा हम आपको ही देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। कृपया ध्यान दें, आप अपने भेंट और दशमांश को ऑनलाइन के माध्यम से भी दे सकते हैं, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, अमेज़न पे, पेटीएम, पेजैप, QR कोड को स्कैन करके, और आप बैंक ट्रांसफ़र के माध्यम से भी अपने भेंट और दशमांश को भेज सकते हैं।